अयोध्या धाम में श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के पल ज्यों-ज्यों समीप आ रहे हैं, समूचे देश में राम भक्ति की बयार पूरे उत्साह के साथ हर ओर बहने लगी है। इसी क्रम में तीर्थकर महावीर विश्वविद्यालय ने प्रभु श्री राम के प्रति शब्द रूप में अपनी उपासना को सबके राम स्मारक के माध्यम से समर्पित किया है। उल्लेखनीय है कि तीर्थकर महावीर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सुरेश जैन आगामी 22 जनवरी को अयोध्या धाम में श्री राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठा के गौरवमयी पलों के साक्षी बनेंगे। इसको लेकर विश्वविद्यालय के साथ ही शहर भर में अति उत्साह है। श्री राम पर आधारित सबके राम स्मारिका में वरिष्ठ रचनाकारों के साथ ही TMU के शिक्षकों व प्राचार्यों के प्रभु श्री राम पर आधारित लेख प्रकाशित किए गए हैं। शुक्रवार को TMU में समारोह के बीच स्मारिका का लोकार्पण किया गया। TMU के कुलाधिपति सुरेश जैन ने कहा कि निश्चित तौर पर यह सभी कार्य श्री राम की कृपा से ही संभव हो रहे हैं। अयोध्या धाम में मुरादाबाद के रचनाकारों की शब्दोपासना सबके राम स्मारिका के रूप में प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित की जाएगी। बाल संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता ने विश्वविद्यालय के पुनीत प्रयास की सराहना की। इस अवसर पर TMU के GVC मनीष जैन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अक्षत जैन, कुलपति प्रोफेसर रघुवीर सिंह, डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर मंजुला जैन, प्रोफेसर RK द्विवेदी, डॉक्टर संदीप वर्मा, नवल वर्षणे, डॉक्टर अजय उपाध्याय, प्रशासनिक अधिकारी अरविंद वर्मा समेत बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय परिवार के सदस्य व वरिष्ठ रचनाकार शामिल रहे। कार्यक्रम का संयोजन निदेशक छात्र कल्याण प्रोफेसर MP सिंह ने व संचालन डॉक्टर माधव शर्मा ने किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत ही हो ही न राजमल विधि हरिहर पद पाई। भरत होने के माने ये कि कानून के शासन के मुताबिक चलने की प्रवृत्ति। भरत कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ पे। भरत कानून के शासन के मुताबिक, व्यवस्था के मुताबिक, व्यवस्था का अनुकरण करने का एक सोच का नाम है, उसको भरत का नाम हम दे सकते हैं। अच्छे लोग, बड़े लोग जब अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं तो निश्चित तौर पर समाज उसको हाथों हाथ लेता है, वो वक्तव्य प्राधिकृत होता है। तो ये मुझसे कहा गया, इत्तेफाक रहा कि आपका जर्रा जर्रा इस बात से प्रसन्न है कि हमारे सरपरस्त जिनकी वजह से मुरादाबाद का नाम पूरे विश्व में फैला हुआ है, उन जैसे महानुभाव को उन्होंने भी पहचाना, राम ने भी पहचाना। ये प्रेरणा ऐसी नहीं है। 22 जनवरी को ये हम सभी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं बहुत बधाई देता हूँ। जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, दाऊदयाल खन्ना जी ने अपनी कोठी में वो सभा की और जिस समय सभा हुई उस समय घनघोर वर्षा हो गई। उस वर्षा में भीगते हुए श्रोता रहे, वो लगभग आप जैसे लोगों के विरोध वही करते रहे कि शासन प्रशासन की व्यवस्था ऐसी ही थी उस वक्त। तो बहुत बहुत बधाई आपको। आप यहाँ से जा रहे हैं राम मंदिर के लिए, राम मंदिर में आपको सर बुलाया है, बहुत बहुत बधाई। 17 साल उनके साथ रहते हुए देखा, एक एक क्षण देखा है। उन्होंने 20-20 घंटे इस क्षेत्र में काम किया है। He is an untiring person। मैंने ऐसा untiring person अपनी जिंदगी में नहीं देखा और आज भी वो पूरे लगन से लगे हुए हैं। अच्छी बात है, लेकिन जो मेरे मन में आया वो मैं व्यक्त कर रहा हूँ। सदियों आंसू पिए हृदय में सुलगा जैसे हुक्का है। जिसमें आप सब ने जो लेख लिखे हैं, मुझे उनको संबोधित करने के लिए कहा जा रहा है। जो सब अपनी विद्या में धनुर्धर हैं और सब अर्जुन से ज़्यादा काबिल लोग हैं, जिनका मेरा मतलब है कि जिस तरह अर्जुन का कोई जवाब नहीं था अपनी विद्या में, ऐसे आप सब लोगों ने जितनी मेहनत से और जितनी जल्दी अपने अपने लेख उसमें दिए हैं, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये इसको मैं अपने साथ अयोध्या तक लेके जाऊंगा। और फिर भी विशेष जी ने कहा कि नहीं कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा जरूर कर लीजिए, लेकिन छपे आप लेख तो लिखवा लीजिए, लेकिन जब तक फाइनल नहीं होगा छपाने का कोई फायदा नहीं होगा कि अगर ये अयोध्या तक ना पहुँचे और उन लोगों के पास ना पहुँचे जो वहाँ इस काम में लगे हुए हैं। ये मुरादाबाद की तरफ से एक चिट्ठी है, एक पाती है,
जो मुरादाबाद के लोगों ने लिख के वहाँ दी थी। आप सबकी इस पार्टी को मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी उचित लोग हैं और जितने भी लोग इस काम में वहाँ लगे हैं उन सब तक मैं पहुँचा सकूँ। अभी और मेरे बारे में जो इतना कुछ कहा गया, ये तो ऊपर वाला मेहरबान तो नीचे वाला पहलवान वाली बात है। ना मेरे अंदर इतनी कोई काबिलियत है और ना कोई ऐसा कोई हुनर मेरे पास नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि बढ़े चलो, बस इसी हिसाब से इसी उम्मीद के साथ कि ये जो भी आपको काम ईश्वर दे उसको पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ और कड़ी मेहनत के साथ जब आप करते हैं तो ईश्वर जरूर देखता है, जरूर उसका फल देता है। उसका जो देखने का नज़रिया है वो हमारे नज़रिए से बहुत व्यापक है। हम और आप वो देखते हैं जो हमें दिख रहा है, ईश्वर वो सब देखता है जो हमारे दिल में है, जो हमारे मन में है, जो हमारे दिमाग में। और जहाँ मन, दिमाग और दिल एक साथ काम करते हैं और अच्छे से काम करते हैं तो जिसको इनाम देना है, जिसको पारितोषिक देना है, वो जरूर उन लोगों को चुनता है जिनको वो इसके योग्य समझता है। मुझे यूनिवर्सिटी का चांसलर भी जब बनाया गया तब भी मैं इस योग्य नहीं था और उन्होंने उनकी कृपा हुई, मैं यहाँ तक पहुँचा। इस शहर की स्वास्थ्य और चिकित्सा और स्वास्थ्य और शिक्षा में सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। ईश्वर मुझे रोज सफलता दे रहा है और सारे भारत में लोग इस बात को समझ रहे हैं कि कोई अच्छा काम किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में हो रहा है। आप सब लोग गवाह हैं कि कभी भी हमने जितने भी नॉर्म्स एक अच्छे इंस्टीट्यूट में हो सकते हैं उन सबका कड़ाई से पालन किया है। बावजूद इसके कि जब मेरे कंधे कमज़ोर थे तब भी उन पर बहुत प्रेशर था गलत काम करने के लिए, और अब जब मेरे कंधे थोड़े मजबूत हुए हैं तब भी उससे ज़्यादा प्रेशर आता है गलत काम करने के लिए। लेकिन मेरे साथ ईश्वर है, मेरे साथ भगवान है। हर तरह के ऐसे काम जो मुझे जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ मुझे नहीं करने चाहिए, मैं नहीं करता हूँ, चाहे